अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। टीम न्यूज़ नाइट ने हमेशा से यही कोशिश की है कि हम अपने प्रोग्राम में अवामी मसाइल को उजागर कर सकें और उन मसाइल पर बात करें जो कि वाकई में ही अवाम के मसाइल है। बजट की बाज़गश्त है और आज हम यहाँ पर अवाम के सामने ये सवाल लेकर आए हैं कि हमारे अरकान असेंबली जो कि इस टाइम मौजूद हैं कि क्या उन्होंने कभी यहाँ पर अवाम की बात की है असेंबलीज़ के फ्लोर पर या नहीं, और सबसे बढ़कर इस बजट से अवाम को क्या उम्मीदें हैं, अवाम को क्या तवक्कुआत है, ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ज़रा यहाँ पर अवाम से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी यहाँ पर आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुजीब अकरम है। मैं तकरीबन इस एरिए में 35 साल से रह रहा हूँ। इस इलाके के हिसाब से जो प्राइसेस कंट्रोल आई थिंक सो कि जी मजिस्ट्रेट वगैरह यहाँ पे राउंड करते हैं। हाँ। पर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ही महंगाई का ये आलम है। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए बजट तो आता है लेकिन हर साल जो मिनी बजट्स जो आते हैं वो यहाँ पर अवाम को कैसे मुतासर करते हैं? इसमें तो अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तक कोई उम्मीद तो नहीं रखी। महंगाई से महंगाई बढ़ती जा रही। हाँ। बजट में भी कोई अभी खातिर खा रिलीफ नहीं दिया जा रहा। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमारे जो अरकान असेंबली मौजूद है इस टाइम असेंबली में, आपको ये लगता है कि उन्होंने कभी यहाँ पर अवाम की आवाज़ उठाई है सही मानों में असेंबली के फ्लोर पर? कभी किसी से तवक्को ही नहीं रखी। ये तो अल्लाह ही है जो चला रहा है अभी तक तो। हाँ। अदरवाइज कोई हालात नहीं। ठीक है, कोई हालात नहीं है। तो आपको लगता है ये आने वाला जो बजट है अवाम के लिए कुछ आसानियाँ लेकर आएगा उनकी ज़िंदगी में या नहीं? हर कोई अपने लिहाज से काम कर रहा है, अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, जितनी मर्जी मीडिया पे बातें कर लो या लेकिन आप ये देखिए ना, हमारे जो अरकान असेंबली हैं जब उनकी अपनी तनख्वाहों की बारी आती है, जब उनकी अपनी इमारत की बारी आती है, सारे के सारे सियासतदान हमें एक पेज पे नजर आते हैं। हाँ, लेकिन महंगाई के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। कोई भी नहीं सोचता ना। उनको पता है कि वो किस तरह पूरा कर रहे हैं। हाँ। नौकरियां वैसी खत्म होती जा रही हैं। जिनकी लगी हैं, जिनकी नहीं लगी उनकी नहीं लगी। हाँ। है ये तो बस अब अल्लाह ही है और अवाम है। कुछ कोरोना से मर रहे हैं, कुछ वैसी भूख से मर रहे हैं। तो कोई हाल नहीं है अब इस मुल्क का। आप घर का गुजारा कैसे कर रही हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चला रहा है। हाँ। वरना तो कोई नहीं है। सही। मौजूदा हुकूमत से आपको कोई उम्मीद है? उम्मीद तो ना पिछले से थी ना अब इससे। अच्छा, पिछले से भी नहीं थी आपको। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा यहाँ पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम लोग बजट के बारे में बात कर रहे हैं। सर, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हर साल यहाँ पे बजट का शोर उड़ता है, हर साल हम लोग जो है यहाँ पर महंगाई का शोर बचाते हैं, लेकिन आप हम देखते हैं कि आज तक यहाँ पर सूरत हाल यूं की त्यों है। आप ये बताइएगा कि आपने आज तक अपने किसी मुंतखब नुमाइंदे को यहाँ पर देखा असेंबली के फ्लोर पे बात करते हुए किसी ने कहा जनाब आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, दाली सस्ती करें? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई भी यहाँ आते। बस आते हैं, राउंड लगा कर चले जाते हैं, लेकिन कोई कन्फर्म डिस्काउंट नहीं करता। हाँ। बस बातों में होता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आप महंगाई से कितने मुतासर हैं? मैं काफ़ी मुतासर हूँ, लेकिन ये महंगाई कम नहीं हो सकती। क्या वजह इसकी वजह यह है कि जो हमारे सियासतदान हैं ये एक दूसरे को काम नहीं करने देते। हाँ। अगर कोई इनको काम क्यों नहीं करने देते? देखे अभी अगर सियासतदानों की अगर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आती है, अगर उनकी अपनी इमारत की बारी आती है तो सारे सियासतदान हमें एक पेज पे नजर आते हैं। जो सियासतदानों की तनख्वाहें हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे ज़्यादा कहीं वो कमाते हैं। हाँ। तनख्वाह तो बस एक नाम है कि तनख्वाह है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कमाते हैं। हाँ। उनको तनख्वाह से तो कुछ भी नहीं बनता उनका। आपको क्या रिलीफ चाहिए बजट में? रिलीफ तो कुछ भी नहीं है। ये बजट आप क्या चाहते हैं, आपको क्या रिलीफ मिले? मैं चाहता हूँ कि आवाम के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें खाने पीने की जो है वो कुछ डिस्काउंट हो जाए, कम हो जाए, रिलीफ मिले इनको,
तो आवाम अच्छी हो जाएगी। आवाम अच्छी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ों में रिलीफ मिले। ठीक है, मेन इशू जनाब यहाँ पर खाने का है। खाने पीने की चीज़ों में यहाँ पर आवाम को डिस्काउंट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, हम लोग बजट की यहाँ बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मौजूदा हुकूमत के अब तक जो इक़दामात हैं महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, उससे आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? फिर हमने क्या होना है, यहाँ पे काम भी कोई नहीं है। इन्होंने हर टाइम तो काम को थोड़ा ख़राब किया हुआ है। अच्छा, हर तरफ महंगाई है। अब क्या कर सकते हैं हम ये जो महंगाई के साथ साथ यहाँ पे जो मिनी बजट्स जो आते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये यहाँ पर आवाम की कुव्वत खरीद को कितना मुतासिर करती है? इनका कोई कानून ही नहीं है। हाँ, पहले साल बाद आता था, अब हर रोज आ रहा है। हाँ, अब तो ये कोई आवाम की बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं है। चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे जो मर्जी है। हाँ। कोई भी नहीं कर रहा। तो लेकिन ये PMLN वाले, मतलब ये जो नवाज शरीफ की पार्टी वाले, वो तो ये कहते हैं कि हम तो आज भी आवाम की बात करते हैं। कोई नहीं कर रहे, बस सब चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, सब चट्टे बट्टे हैं। तहरीके इंसाफ सब कितना मुतमईन है? कोई भी नहीं मुतमईन, किसी से मुतमईन नहीं है, किसी से भी नहीं मुतमईन। सब चट्टे बट्टे हैं जनाब। यहाँ पर इंटरेस्टिंग कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कह रहे थे महंगाई के बारे में। वो ये कहते हैं चाहे PMLN हो चाहे तहरीके इंसाफ हो, कहते वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप क्या कहते हैं, महंगाई से आप कितना मुतासर है? महंगाई ज़्यादा बहुत ही है। बजट अभी आने वाला है, क्या कहते हैं आप? क्या कहना चाहिए, बजट में कोई आवाम के लिए कुछ होता है? रोटी तो कमानी ही है ना। हाँ। महंगाई है तो रोटी से कमा रहे हैं, साढ़े तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपको क्या फायदा चाहिए अपना? अबे महंगाई घट जाए, बचन रोटी पूरी हो जाए। नहीं, लेकिन वो तो अभी हुकूमत तो यहाँ पर ये कहती है, ये जो मौजूदा जो यहाँ पर अभी बजट आ रहा है, वो ये कहते हैं वो सारा का सारा बजट ही यहाँ पर आवाम के लिए है। मां को मिल तो नहीं रही, आज जो मिलेगा तो फिर ही चले, जब मिलेगा तो देखेंगे। ठीक है जी, प्रोग्राम को हम जरा यहाँ पे मजीद आगे बढ़ाते हैं। आवाम से हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, आज हम सवाल लेकर आए हैं बजट के हवाले से, और हमेशा से ये कहा जाता है, मतलब जब से मैं छोटी थी तब से मैं सुन रही हूँ कि ये आने वाला बजट जो है बड़ा आवाम दोस्त होगा, बड़ा फ्रेंडली बजट होगा। आप ये बताइएगा कि वैसी महंगाई इस कदर अपने अरूज पर है, आपको लगता है कि बजट के आने से ये चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल हो सकती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अवाम की जानिब से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने माशाल्लाह जिस तरह GDP ग्रोथ की है 3.94%, हाँ। वो बहुत बेहतरीन, इन हालात में बहुत अच्छी आउटपुट है गवर्नमेंट की तरफ से। और महंगाई तो देखें हालात के मुताबिक ही है। आप देखते हैं कि लंदन की जो GDP ग्रोथ है वो -0.9% थी। इंडिया में, बांग्लादेश में भी इसी तरह आपकी बात है कैसा? देखिए, ये GDP ग्रोथ की जो बात है ना, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, जिसकी हुकूमत बार बार ये कहती है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। सर, ये बात आपको और मुझे तो चले समझ में आ सकती है, लेकिन सर एक गरीब आदमी जिसका मसला ही यहाँ पर 2 वक्त की रोटी है, सर वो एक 20 किलो आटे का थैला 1070 रुपये का कैसे ले, जब उसकी रोज़ की दिहाड़ी भी उसकी नहीं लगती? जी नहीं, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करने जा रही है, और इस दफ़ा भी अवाम दोस्त बजट ही पेश किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है इस गवर्नमेंट पे। हमने इस गवर्नमेंट को वोट दिया है, इसको कामयाब बनाया है। हाँ। और जिस तरह के हालात हैं उसमें ये गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ते पहले नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह मिल भी रहा है और मिलेगा भी। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब ने भी यही कहा है कि अवाम के लिए हम रिलीफ पैकेज लेकर आ रहे हैं। सरकारी मुलाजिम तो नहीं है ना? नहीं जी, मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हाँ। और मैं बताता जाऊँ कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने हालात से, जो गवर्नमेंट कर रही है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं। और चले, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी सर खुद गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है, हम कर क्या रहे हैं और हम करना क्या चाह रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में कुछ मजीद लोग भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, हम लोग महंगाई की हमेशा बात करते हैं, चूँकि अभी बजट भी आने वाला है। ये बताइएगा कि आपने कभी किसी सियासतदान के मुँह से सुना हो कि जनाब वाकई बड़ी महंगाई हो गई है, अवाम बड़े परेशान है, चाहे हुकूमत तो चले सर ओन ही नहीं करना। आप ये बताएं, अपोजिशन का क्या किरदार देखते हैं आप? ओपोजिशन जो सी है वो इस चीज़ के ऊपर कहती तो है, जैसे मरीम नवाज़ वगैरह है, बाकी दूसरे हैं वजारत में जो लोग आए हुए ओपोजिशन में, वो सब इसी चीज़ के ऊपर बात वगैरह तो करते हैं कि ये चीज़ महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, वो घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ वगैरह इस चीज़ के ऊपर बात वगैरह करते हैं, लेकिन कोई रद्द अमल वगैरह कोई नहीं है। नहीं तो ये रद्द अमल आता क्यों नहीं है? हुकूमत क्यों नहीं देती इसका कोई रद्द अमल?
हुकूमत इसलिए नहीं दे रही कि हुकूमत बस कहती है इमरान खान इनके प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, उसमें कहते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज़ कंट्रोल की है, वो कंट्रोल की है। आपको क्या लगता है आज तक क्या कंट्रोल हुआ? नहीं, हम खुद इमरान खान को हमारी फैमिली ने और हमने खुद वोट वगैरह दिए, लेकिन हम अब उनसे ना सर्वाइव यानी कि जिस उन्होंने हमने सोच के दिए थे वो सेटिस्फाई नहीं है अब उनसे। अच्छा, आप अभी सेटिस्फाई नहीं है? लेकिन इमरान खान के जो सपोर्टर्स है वो तो ये कहते देखिए जी तो 72 साल का गंद है, 3 साल में कैसे खत्म हो जाएगा। मैं ये चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ उनकी इस बातों को कि बाकी ये कर्जा लिया है, मुशर्रफ के दौर में 5000 लिया गया है, नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में लिया गया है, इमरान खान साहब आप मुतमईन क्यों नहीं अब इमरान खान से? इसलिए नहीं कि ये कोरोना वायरस के ऊपर इन्होंने 200 अरब डॉलर लिया है और उसकी इन्होंने किस्त कोई नहीं दी है। ठीक है, और किस्त कोई नहीं दी है, और जो से शरह सूद है उसके ऊपर इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया हुआ, जिसकी बदौलत ये लॉकडाउन वगैरह लगा देते हैं। नहीं वो तो चलिए जरूरी था ना लगाना लॉकडाउन। आप अगर आप इसकी लॉकडाउन के ऊपर जो शरह सूद वगैरह और जो इसकी किस्त है ना 200 अरब डॉलर जो इन्होंने ली है उसकी किस्त वगैरह आप लगा के ये जो आने वाला जो बजट है उस पर आप क्या कहते हैं? आपको लगता है ये हुकूमत कुछ रिलीफ फराहम कर सकेगी आवाम को? अब कहते तो हैं ये जो सा इन्होंने जून के लिए लिस्ट तैयार की भी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे हक में बेहतर ही होगा। आपके हक में बेहतर होगा, आवाम के हक में बेहतर होगा, हमारे नहीं आवाम के हक में। चले देखते हैं जनाब आवाम के हक में क्या बेहतरी आती है या नहीं आती है। मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ दुकानदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा किससे बात करें सर? आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर मैं देख रही हूँ तो काम का टाइम है लेकिन बड़ा सन्नाटा सन्नाटा है बाजार में, दुकानों में। बजट क्या यहाँ पर भी आ गया है? बिल्कुल हर जगह बजट आ गया। महंगाई इतनी है, कस्टमर नहीं निकलता। जिसने वो 4-5 सूट लेने वो 1 सूट पे गुजारा कर लेता है। तो ये आपको क्या लगता है कि हमारे जो अरकान असेंबली हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, कभी किसी के मुंह से आपने सुना कि चले जनाब हम आवाम को ये रिलीफ फराहम कर रहे हैं, हम आवाम के लिए ये मसला उजागर कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, किसी ने नहीं बोला। नहीं बोला? कभी किसी ने नहीं बोला। ये आपको क्या लगता है ये आवाम फ्रेंडली बजट होगा कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि महंगाई और बढ़ेगी। हाँ, ये जब से हुकूमत आई है ना सबने क्या अजाब ही आया बस। नहीं महंगाई तो ऑलरेडी बड़ी हुई है, अब और बढ़ जाएगी, मजीद बढ़ेगी। मजीद बढ़ेगी। चले जी ठीक है जनाब, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कैसी सूरत हाल है कारोबार की? वो हुकूमत तो कहती है जीडीपी ग्रोथ बेहतर हो गई है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन रिलीफ तो कोई नहीं है आवाम के लिए। बेसिकली देखा जाए जब से ये इलेक्शन में जीता ना ये रिलीफ तो आवाम को कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, टोटली इसकी अप्रूवल को देखे तो बिल्कुल ही सिफर है। महंगाई इस कदर इसने बढ़ा दी हुई है कि अगर कोई भी गरीब आदमी जो कह लो कि 500 दिहाड़ी लेने वाला बंदा है ना वो भी एक टाइम की रोटी सही तरह नहीं खा सकेगा, क्योंकि जिस तरीके की इसने महंगाई कर दी हुई है ना, खुद तो ये सीट पे बैठा हुआ है, पता है ऐसे कुछ नहीं है। बजट जो भी आने वाला है उससे अभी आपकी क्या उम्मीद है? बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगा। किसी हुक्मरान के मुँह से आपने आज तक सुना महंगाई हो गई है? कभी किसी से नहीं सुना ये चीज़, कभी किसी से नहीं। चले जनाब ये यहाँ पर अब तक इतना ही सुना है कि जी वो नवाज शरीफ ऐसे कर गया, फलां ऐसे कर गया। अब देखें ना डैम का इतना पैसा इकट्ठा होगा, बस इनकी हुकूमत में यही हुआ कि वो चोर वो चोर वो चोर, लेकिन असल अवामी रिलीफ के ऊपर यहाँ पर कभी किसी ने बात नहीं की। ब्रेक यहाँ लेनी है, ब्रेक के बाद हम जाएंगे पंजाब असेंबली और वहाँ पर जाके अरकान असेंबली से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मौजूदा बजट में जो है अवाम के लिए क्या सहूलत दी जा रही है नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम पंजाब असेंबली में मौजूद हैं और हमारे साथ इस टाइम जो है अरकान असेंबली भी मौजूद है। मेरे साथ अभी इस टाइम सैफुल मलूक खोखर साहब भी मौजूद है जिनका ताल्लुक़ यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं बजट के ऊपर। अभी मैं सर आवाम से गुफ्तगू करते हुए आ रही हूँ और सर आवाम की अमूमी तौर पर एक राय ये है कि चाहे किसी भी सियासी जमात के नुमाइंदे हो असेंबली के अंदर, वो ये कहते हैं कि अवाम की बात कोई नहीं करता। वो ये कहते हैं कि अवाम को अभी भी ये कहना है कि इस आने वाले बजट में भी अवाम को रिलीफ की कोई तवक्को नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश की है। ये वो जमात है PTI जिसने तवक्कुआत पे पूरा उतरना तो दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं करती। और हर एक ने इसके ऊपर महंगाई के ऊपर पुरजोर एहतजाज भी किया। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज साहब पूरे मुल्क में निकली और अवाम भी निकली और इन ये टस से मस नहीं है। बजट ये जो आ रहा है ये
कमर तोड़ बजट आएगा। हमें जो अंदाज़ा हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं, वाम मरे या जिए, इनको इससे कोई तल्लक नहीं। सर आपको ये नहीं लगता कि अगर बकौल आपके अगर ये जो है यहाँ पे वाकई में अगर यहाँ पे जो कमर तोड़ बजट है जैसे आप कह रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि अपोजिशन की भी कोई सजेशंस शामिल होनी चाहिए बजट को बनाते वक्त? वो तो अपनों को नहीं पूछ रहे थे, अपोजिशन को कब पूछेंगे। हालांकि अपोजिशन के साथ शामिल करना मुस्लिम लीग नून करती रही, शामिल करना चाहिए, राय लेनी चाहिए, उसमें इन्हीं का फ़ायदा है। बजट बेहतर हो सकता है अगर। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी आने वाला जो बजट है आपको ये लगता है वो अवाम फ्रेंडली है या नहीं है? नहीं, ये वाम दुश्मन होगा, वाम फ्रेंडली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। इनका यहाँ पे कहना है कि ये बजट जो है यहाँ पर अवाम दुश्मन होगा, अवाम फ्रेंडली यहाँ पे बजट नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अरकान असेंबली से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मेरे साथ प्रोग्राम में ज़किया शाहनवाज साहिबा भी मौजूद है, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बजट आने वाला है और आज का हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं बजट के ऊपर। अवाम जो है काफ़ी गैर मुतमईन नज़र आती है हुकूमत के रवैये से, और अवाम यहाँ पर ये कहती है कि हुकूमत की और अपोजिशन की भी यहाँ पर सिर्फ बातें हैं, लेकिन ऐवान में जो लोग बैठे हुए हैं वो प्रैक्टिकली अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अवाम बड़ी मायूस है, हुकूमत से तो थी मायूस, लेकिन अपोजिशन से भी अवाम बड़ी मायूस है। आप क्या कहती हैं? देखें, ये तो आपने जो बात की है ना कि ओपोजिशन को भी ज़बरदस्ती आपने बीच में मिलाया है। हाँ, इसमें ओपोजिशन की बात नहीं है, इस वक्त हुकूमत की बात है। ये तो आप उसको बैलेंस करने के लिए आपने सोचा कि चलो ओपोजिशन का भी नाम बीच में डाल दूँ, मगर बात ये है कि जब तक आप अपने एग्रीकल्चर को, जो असल आपकी बैकबोन है, आपने ये देखा है ये जो वबा आई है इसमें आपके कारोबार बंद हुए हैं, नौकरियां चली गई हैं, मुलाजमतें नहीं हैं, महंगाई है, मगर एक चीज़ थी जो ज़राअत थी, उसकी वजह से आप रोटी खा रहे हैं। लोग क्यों नहीं सड़कों पे निकल रहे? क्योंकि उनके पेट में गंदम है, खाना है। अगर ये भी, इसको भी आप डाउन कर देंगे, इसके ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे, तो और महंगाई होगी और फिर मुझे बताओ क्या होगा। सो यू हैव टू गिव प्रायोरिटीज टू योर एग्रीकल्चर। उसके ऊपर आपने देहात पे, देहात के लोगों पे, और वो जो सप्लाई करते हैं शहर के लोगों को, आपने उसमें बैलेंस रखना है। और आपने बैलेंस करके महंगाई को आपने एक बैलेंस करके ख़त्म करना है। अभी बजट भी चूँकि आने वाला है, और आवाम का एक मेजर जो कंसर्न होता है वो बजट के हवाले से इसलिए होता है कि ज़ाहिर बात है एक पूरे साल का जो है एक मिज़ानिया दिया जाता है। ये बजट जो होता है ना, ये एक बजट नहीं है, यहाँ कई बजट आते हैं। फिर 2 महीने के बाद एक बजट आएगा, फिर 4 महीने के बाद, ये तो बजट पे बजट आते जाते हैं। वो जो तौर तरीका था ख़त्म हो गया। अब तो जैसे कहते हैं जब दिल चाहते हैं तो कहते हैं जी अब बजट आ गया, जब दिल चाहते हैं तो असेंबली बोला। मिसाल मैं कह रही हूँ, देयर इज नो इंस्टीट्यूशंस को जैसे मजबूत करके आपको नजर आती है? नहीं, मुझे सस्टेनेबिलिटी भी नज़र नहीं आती, और आपके जो अदारे हैं उनको मजबूती करते हुए भी मुझे नहीं नज़र आती। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अभी इस टाइम मेरे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से एजाज आलम साहब भी मौजूद है, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज हमारा टॉपिक है बजट के हवाले से। सर अभी मैं आवाम से ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए आ रही हूँ, और सर हमारी आवाम जो है बड़ी गैर मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रवैये से। उनका यहाँ पर ये कहना है कि अव्वल तो महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके, जो कि आपकी हुकूमत का शायद सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। साथ ही साथ उनको यहाँ पे ये भी कहना है कि जब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है तो लोग ये देखते हैं कि अपोजिशन भी, हुकूमती अरकान भी जो है वो एक पेज पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब अवाम की बात आती है तो कोई अवाम का साथ नहीं देता है। आप पे कहते हैं आप? देखें, ये आपने सबसे पहले महंगाई की बात की, तो यकीनी तौर पर ये जो महंगाई की शरह वो पिछले सालों में मतलब 0.8% बढ़ी है। तो ये यकीनी तौर पर, और इस पे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी दफ़ा ये वाज़ेह बात की है कि हम महंगाई हमारा फोकस है, और इस बजट में तो स्पेशली आपको पता है जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस पे फोकस किया। और अभी वज़ीर आला साहब ने जो पिछले दिनों मीटिंग की है, और उसमें उन्होंने ये उम्मीद सुनाई है कि जो सरकारी मुलाजमीन है
इनकी तनख्वाह में 25% इजाफा लेकिन सर चले, लेकिन जो ऐसे लोग जो कि गैर सरकारी मुलाजमीन है सर, देखें आटा हम देख रहे हैं दिन ब दिन महंगा हो रहा है, कुकिंग ऑयल की कीमत 300 रुपये है, चिकन की कीमतें आज तक सर नीचे नहीं आ सकी, तो सर सस्टेनेबिलिटी जो है कीमतों में वो नज़र नहीं आती है। तो सर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है आने वाले बजट को भी तो मुतासर करती हैं। देखिए आपने चिकन की कीमतों की बात बताई, देखिए चिकन की कीमतें तो हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। आपको पता है कि ये हमेशा से ही चिकन का आया है कि चलिए सर बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, आटा है, दालें हैं, गंदम है। आटा देखें, आटे की कीमत जो है पूरे तीनों सूबों से सबसे कम जो है पंजाब के सूबे में 1070 रुपये 20 किलो आटे का। 1070 नहीं, अभी कुछ जगहों पे इस तरह की बाकायदगियाँ हुई हैं। हाँ। लेकिन वैसे आमतौर पर 860 में जो सरकारी रेट है उस पर मिल रहा है। तो जहाँ तक आपने प्राइवेट लोगों की बात की, तो डेफिनेटली जब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ेगी तो उसी हिसाब से ही हमारी कोशिश होगी कि हम उनको भी मोटिवेट करें। PMLN से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे थे ये वाला बजट जो है वो अवाम दुश्मन बजट साबित होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही बजट जब उनकी तरफ से आता रहा है तो हम तो चाहे सोने की सड़कें भी बना दें तो ये कहेंगे कि ये ख़राब है। तो जारी बात है कि जब इस दफ़ा यकीनी तौर पर जो बजट आ रहा है वो यकीनी तौर पर दूसरे तमाम बजट से मुख्तलिफ है। अच्छा। अभी आपको पता है कि जो इकोनॉमी इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो भी बेहतर चले, लेकिन आपके नज़दीक ये बजट मुख्तलिफ होने वाले हैं और अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ होने वाले हैं। इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये यहाँ पर जो है अभी अरकान असेंबली की राय है, यहाँ पर ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम मौजूद हैं पंजाब असेंबली में। मेरे साथ अभी इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहबा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम हम लोग बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि ये जो बजट जो आने वाला है बहुत मुख्तलिफ होगा, अवाम फ्रेंडली होगा और अवाम के हक़ में होगा। आप क्या कहती हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि अब तक कोई तजवीज़ मांगी है हुकूमत ने अपोजिशन से बजट के हवाले से, क्योंकि ये मामला तो मिलजुल के ही चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, और इस दफ़ा तो प्री बजट सेशन जो रिक्वायरमेंट होती है बाय द लॉ कि प्री बजट सेशन होना होता है और उसमें अरकान अपनी तजावीज़ देते हैं, सो वो भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ तो बजट आ गया, अब कहाँ होगा, अब तो हो गया जो होना था। सो ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये हमेशा IMF का और इमरान खान साहब का जो ऊपर से व्हाट्सएप पे आया हुआ बजट है वो उन्होंने पेश करना है। और एक बात तो उनकी इस बयान से जो आपने कहा उससे एक बात तो फिर तय हो गई कि पिछले जो बजट थे वो अवाम फ्रेंडली नहीं थे। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अवाम फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन अब हम अवाम फ्रेंडली बजट लाएंगे। वो मैं नहीं समझती कि इनके अंदर कैपेसिटी है। और जहां आपने जो बड़े मसाइल हैं, महंगाई जिससे रिलेटेड है, जो बिजली की कीमतों के हवाले से होता है या जो आप सब्सिडीज़ देते हैं, ये तमाम मामला जब इमरान खान साहब को देख रहे हैं और उसको दिन ब दिन कम करते चले जा रहे हैं, सब्सिडीज़ कम हो रही हैं, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो मैं नहीं समझती कि अवाम के रिलीफ के लिए कोई भी चीज़। लेकिन अज़मा एक इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवाम से भी ज़रा यहाँ पे अवाम से गुफ्तगू की, अवाम ना हुकूमत से मुतमईन है, अवाम ना अपोजिशन से मुतमईन है। वो ये कहते हैं कि अरकान असेंबली जाते ज़रूर हैं लेकिन असेंबली के ऐवानों में भी जाके भी अवाम की आवाज़ कोई नहीं उठाता है। नहीं, ये एक जनरल परसेप्शन है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ये आप हर जगह देखेंगे, अवाम की आवाज़ नहीं उठाई जाती। भाई इस हाउस में जितने भी क्वेश्चन आवर होता है वो आवाम की बात के लिए होता है। ज़ाहिर है क्वेश्चन आवाम से रिलेटेड होते हैं, प्रोजेक्ट्स के हवाले से होते हैं, कॉल अटेंशन नोटिस हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से होते हैं, एडजमेंट मोशंस है जो टिपिकली एक तमाम हालात जो है, पानी की क्या हालात हैं, कोई और मसला हो गया है तो उस पर, तो ये तमाम चीज़ें पूरी प्रोसीडिंग्स जो है असम्बलियों की वो आवाम के हवाले से होती है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, हाँ ये हमने नहीं किया कि हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाई, हमने जो है पार्लियामेंट पर लानते नहीं भेजी, हमने जो है वो जलाओ घेराव नहीं किया, ये हमने नहीं किया और ये हम नहीं करना चाहते। बजट फ्रेंडली जो बजट जो है अवाम दोस्त नहीं है, ये खुद अवाम दोस्त नहीं है, बजट अवाम दोस्त कहाँ से आएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अभी इस टाइम प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरदार महेंद्र सिंह साहब भी मौजूद है। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अज़मा बुखारी साहिबा भी मेरे साथ पहले मौजूद थी। वो ये कह रही थी ये जो आने वाला जो बजट है IMF का व्हाट्सएप बजट है, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, देखें ये जब IMF का सिलसिला शुरू इन्होंने किया और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्जे बढ़ाए कि आवाम के ऊपर इतना बोझ आ गया, और वो पैसा शायद काश के आवाम की में जो पाकिस्तान की
कौम है उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च होता तो आज ये कर्जा भी उतरा होता और पाकिस्तानी सारी कौम अपने पाँव पे खड़े भी होती। तो सर आप लोगों को तो आप 3 साल हो गए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आप लोगों की क्या कारकर्दगी है? हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमने पहले साल ही उस पर काम शुरू किया। लेकिन जिस तरह से जाहिर बात है, जिस तरह से हमें एक मिला था ख़जाना, हमें उस हिसाब से चलना था। दूसरे साल कोरोना को कंट्रोल करना, कि आज पूरे एशिया में सबसे बेहतरीन और सबसे पूरी दुनिया ने जिसकी तारीफ़ की वो पाकिस्तान की पॉलिसी है। जब हमने कोरोना से पाकिस्तानियों को बचाने के लिए अपनी बेहतर इक़दाम किए, जितनी बेहतर हम कर सकते थे, तो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट ही है। लेकिन सर आज भी आवाम को तो बुनियादी सवाल है वो यही है कि जनाब रोटी महंगी है, आटा महंगा है, 20 किलो आटे का थैला 1070 रुपये का हो चुका है, 85 रुपये किलो चीनी आज तक इस शहर में कहीं नहीं मिल रही है, 1 लीटर ऑयल की थैली तकरीबन 300 रुपये की हो चुकी है, दालें महंगी है। तो आपको ये नहीं लगता कि जो आने वाला जो बजट है उसके अंदर आवाम के लिए क्या रिलीफ मौजूद है? देखिए, जो चीज़ महंगाई है, हम बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटते कि महंगाई नहीं है, महंगाई हुई है, लेकिन इसमें पिछली ख़राब पॉलिसियों का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन सर मैं मेरी बात सुनिए, अगर मैं बात कर रही हूँ सर, पता है क्या, मैं अभी जब मैं जाती हूँ ना अवाम में, तो सर अवाम ये कहती है कि पिछला दौर बहुत अच्छा था क्योंकि पिछले दौर में अवाम को पेट भर के रोटी मिलती थी। सारी की सारी नाकामियों का मलबा तो यहाँ पर आप ही हुकूमत के ऊपर डाला जाता है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जब आप अवाम को सिर्फ सब्सिडीज़ पे लगा दें और कर्जे ले के सब्सिडीज़ दें, कर्जे ले के आप मेट्रो की सब्सिडीज़ दें, कर्जे ले के आप ऑरेंज ट्रेन बना के उसको सब्सिडीज़ पे लगाएं, वो एक 20 अरब डॉलर की 20 अरब रुपए की जो एक मेट्रो आपने ऑरेंज लाइन बनाई है, आपने बिजली सस्ती करने के लिए क्यों इकदाम नहीं किए? आपने ज़राअत में के लिए आपने डैम्स क्यों नहीं बनाए कि जी आपकी गंदम के लिए पानी जो है वो पैसों पे ना हो, वो आपको सस्ती पानी मिले? जब आपने पहले बेहतर इकदाम किए होते तो आज ये तकलीफ, तो बताएं। हम देखें, हम बेहतरी लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा बजट जो है आवाम दोस्त बजट होगा। मैं अगर आपको सिर्फ माइनॉरिटी की बात करूं तो माइनॉरिटी के लिए हमारा जो पिछले साल के बजट से 6 टाइम्स ज़्यादा माइनॉरिटी के लिए जो है वो फंड रिलीज हो रहा है। वो जाहिर बात है माइनॉरिटी की फलाह बहदूद के लिए ही। सर आटा सस्ता होगा अगले बजट में, चीनी सस्ती होगी, दालें सस्ती होंगी, जो आवाम की खाने पीने की चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका जो डायरेक्ट एक जो रिलेशन होगा कि हमने आवाम को पैरों पे खड़े करना है। आवाम को पैरों पे खड़े होगी तो महंगी चीज़ भी खरीद सकती है। सर आवाम तो गिरी हुई है, अपने पैरों से उठी नहीं पा रही। हम कर रहे हैं, हम खड़े कर रहे हैं। देखिए इस पर टाइम लगता है। 72 साल में जो नुकसानात हुए, और ख़ास तौर पे ये जो मुस्लिम लीग की और काफ लीग, ये अपना मुस्लिम लीग की और आपके इत्तेहादी सुने मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी की, देखिए फेडरल की हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमारे पास केपी की गवर्नमेंट थी पिछले उसमें, लेकिन नून लीग का एक था। मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी ने जो मुल्क का नुकसान किया है, जो जिस तरह की उनकी गलत पॉलिसियाँ चली हैं, उनको हम बेहतर करने में टाइम लगेगा। तो आपकी पार्टी के अंदर भी तो सामने आए ना। देखिए इससे इंटरनल इख्तलाफात जो है, मेरी उस पार्टी के साथ इख्तलाफात इस बेसिस पे नहीं है कि वो हमसे अपोजिशन में है। हमारे इख्तलाफात और हमारी सियासत इस बेस पे है कि उनकी जो पाकिस्तान की पॉलिसीज थी पाकिस्तान के लिए वो गलत थी। मैं शायद कभी भी सियासत में ना होता अगर उनकी पॉलिसीज के साथ मुझे इख्तलाफ ना होता। तो मुझे पीपल पार्टी के बिलावल साहब के पास, लेकिन अवाम यहाँ पे ये कहती है कि आप तो अपनी पार्टी के लोगों को मुतमईन नहीं कर सके, तो आप अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? मेरी बात सुनिए। मेरा इख्तलाफ बिलावल साहब के साथ या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ नहीं, उनकी पॉलिसीज़ के साथ है। हमारे इख्तलाफात घर में भी बहन भाई के और दो भाइयों के इख्तलाफात होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। हम वो सब पाकिस्तानी हैं। हमें इख्तलाफ सिर्फ पॉलिसीज से था। आज भी हम उनकी पॉलिसीज को जो है अपनी हुकूमत की पॉलिसी, इंशाल्लाह हम अपनी पॉलिसीज को ठीक करेंगे, मजीद बेहतर करेंगे, और उनकी पॉलिसी से जो खराबियां आई हैं हम उसको भी इंशाल्लाह ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आपका। चलो जनाब, यहाँ पर ये कहना है कि ये कहना है कि यहाँ पे जो अवाम फ्रेंडली बजट है ये, और इनका यहाँ पे ये भी कहना है कि अवाम देखेगी कि आने वाले बजट में अवाम के लिए काफ़ी सहूलियात मौजूद है। लेकिन जनाब लगता यहाँ पर यूँ है कि अब तक अवाम जो है इन किए गए तमाम तर वादों से यहाँ पर हमें मुतमईन नज़र नहीं आती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।